हमारे बीच में युवा नेता राज यादव जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। आप लोगों के बीच में 2023 का चुनावी बिगुल बज गया है। उसको लेकर आप लोगों के बीच में पधारे मास्टर मामन सिंह जी, पूर्व विधायक और आपके चहेते जन जन के लोकप्रिय विकास पुरुष आप लोगों से के बीच में पधारे हैं और आपसे अपने उद्गार और आपकी भावनाओं को और अपनी भावनाओं को आपसे बीच में रखने आए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये शाहबाद ग्राम इस तिजारा तहसील का एक ही ऐसा गांव है कि जहां पर पूरी तरह से हमेशा के लिए 2013 की बात करें तो सारा मास्टर मामन सिंह के साथ थे और काफी बहुमत से इनको जिताया था। मैं आप लोगों के बीच में निवेदन करने आए हैं कि आपके कुछ ऐसा भूचाल इस तिजारा की धरा पर 5 साल से सभी कार्यकर्ता 18 से 20 कार्यकर्ता इस तिजारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो टिकटार थे, जो अपने आप को इस जनता के सामने ये रख रहे थे कि हम आपकी सेवा करने के लायक हैं, उसको देखते हुए 18 से 20 कार्यकर्ता पूरे 5 साल तक पूरी तरह से काम करते रहे और पूरी तरह से काम करने के पश्चात जब समय आया कि अब इसका किसी न किसी कार्यकर्ता को और इस तिजारा की जनता का दायित्व मिलेगा, उस समय सर्वे हुआ। पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे कराया, अपने स्तर पर उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं की मंशाएं जानी और जानने के बाद में पब्लिक के बीच में भी बहुत बार लोग आए और उन्होंने मालूम करना किया पब्लिक से कि कौन आपके लिए श्रेष्ठ होगा। आप उसके लिए मंथन चला, एक स्वराज यात्रा हो, चाहे कितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक तरह से पूरी ताकत के साथ 5 साल इस जनता के बीच में खड़ा रहा। उसको देखते हुए जब लास्ट टाइम जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की इस तिजारा की सेवा करने का मौका मिला तो एक गौर से एक हमारे बालकनाथ बाबा जी महाराज जी है, वो सम्मान्य है ये तो मैं कह सकता हूं, लेकिन तिजारा की जनता को छला है, तिजारा की जनता को उन्होंने कठोराघात किया है, ये गलत किया है। जो 18 से 20 आदमी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे, चाहे किसी को भी सिंबल दे दिया जाता तो निश्चित ही ऐसी कोई बात नहीं होती। आज से 4-5 रोज पहले जब मास्टर बाबा बालकनाथ का नाम भारतीय जनता पार्टी ने उसको यहाँ से कैंडिडेट बनाया तो पूरे क्षेत्र के अंदर एक रोष उत्पन्न हुआ कि ये क्या हुआ। किसी को कल्पना ही नहीं थी कि यहाँ से सांसद जी को भी कैंडिडेट बना सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तिजारा की जनता के साथ में छलावा है और छलावा इस तरह का है, चाहे किसी को भी तिजारे जो टिकटार भी होते तो निश्चित ही यहाँ का कोई भी ऐसा बागी उम्मीदवार नहीं होता, मैं आपको बताना चाहता हूं। लेकिन जब आपके पूरे क्षेत्र तिजारा की जनता की भावना 2,500 से 3,000 लोग तिजारा के एक भी ना किसी ने मैसेज किया, ना किसी ने किस किया, सारे वहां पर पहुंचकर एक महापंचायत हुई और महापंचायत में निर्णय हुआ कि मास्टर जी आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। अपने मास्टर जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, ना मेरे पास धन है ना बल है, मैं तो आपके सहारे चल सकता हूं। लेकिन जब मैं बताना चाहता हूं उस समय जब निर्णय होने के बाद में हमने ये प्रारंभ, मैंने कहा गुरुजी जब यहाँ पर 2,500 से 3,000 आदमियों ने जब आपको समर्थन दिया है, आपको जगाया है
खड़ा किया है, आपके सहारे वो चलना चाहते हैं, इस तिजारा का विकास और तिजारा की दशा को बदलना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप आगे बढ़िए। आप काफी कल से हमारा सघन दौरे थे इस क्षेत्र के अंदर, भरपूर हर क्षेत्र के अंदर में कह सकता हूं कि आपको कोई एक आध जगह की मैं कह नहीं सकता, बाकी की सारी जगह भरपूर गुरुजी को समर्थन मिल रहा है, ये निश्चित है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक छोटी सी बात कहूंगा और फिर मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा। मैं ये बताना चाहूं कि आपसे मेरे से काफी लोग बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, 80 के दशक के बाद में है, क्योंकि देखा होगा कि कांग्रेस के अंदर एक ही आदमी का बोला वाला आज तक चला रहा है, चाहे वो बेशक यहाँ का क्षेत्रीय, यहाँ से 80 से पहले के ही विधायक होंगे जो इस मेल जाति में होंगे, जो इस क्षेत्र के होंगे। जब से दुर्रू मियां जी के पिताजी यहाँ पर एक बार कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़ा था, आपको मैं बताना चाहता हूं, एक भी आज देख लीजिए कितने विधायक बने नहीं बने, कितने चुनाव हुए नहीं हुए। आप ये देखिए कि कांग्रेस दुर्रू मियां जी से बाहर अगर निकल रही हो तो ये देख लीजिए, और वही कमावेश इस भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होने जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपको, ये 5 साल की बात नहीं है, ये 5 साल तो कोई आएगा कोई जाएगा, ये वो नहीं है, ये 40 साल अपने यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं के से कह दीजिए गुजर सकते, क्योंकि या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता या कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट होगा, जब वो इस परिस्थिति में ना टिकट मांगे, ना किसी कार्यकर्ता का नाम जानता हो, ना किसी को मिलता हो, ऐसी स्थिति में यहाँ का टिकट लेकर आ सकता है। और जब वो यहाँ से जीत गया तो आप निश्चित मान लेना, ये 40 साल के लिए आप अपने आप के यहाँ से बिल्कुल कोई भी टिकट नहीं ले सकता और ना ही कोई मांग सकता। मांग तो सकते हैं, लेकिन मांगने का मतलब यह है कि सूर्य को दीपक दिखाना। आपका टिकट नहीं है, यहाँ के लोकल आदमी को टिकट नहीं मिलेगा, भिवाड़ी से और बेंडूसी तक के किसी आदमी को टिकट नहीं मिल सकता, सिर्फ और सिर्फ अगर टिकट होगा। महाराज जी की बातों में आ गए, महाराज जी की बातों में आकर हमने भावनात्मक उसको यहाँ से वोट दे दिया और जिता भी दिया, तो निश्चित है कि आप सिर्फ और सिर्फ अस्तर भोर के लिए जाइए। यहाँ का कोई भी काम के लिए आपको कितने आदमियों को जानता है, 5 साल से वो सांसद है, पहले उनके गुरुजी सांसद थे, आपको कितने आदमियों को जानते हैं वो लोग, और कितने आदमियों से आप परिचित हैं। यहाँ के मास्टर मामन सिंह जी हो, चाहे रामदेव साहबादी हो, चाहे मनोज लंबरदार हो, चाहे चंद्रशेखर हो, इन लोगों को आप जानते हो, इनका घर भी जानते हो, इनके जाके तो आप इनके घर जाकर आप अपनी समस्या को कह सकते हो। अगर वो समस्या हमारी सुनता भी नहीं है तो हम उसको कभी भी किसी भी मेले में या किसी भी ढाणी में किसी के फंक्शन में मिलेगा तो हम उसको कह सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, अगर ये बाबा जी आज जीत गया तो निश्चित है आपको स्थल भोर अपनी इस स्थल भोर में ले जाके कंप्लेंट दर्ज करानी होगी। कौन इसके आपके, या फिर मेरे जैसा कोई दलाल पैदा हो जाएगा यहाँ, जब पहले मेरे यहाँ ठोक दो फिर बाबा जी के पास में सूचना पहुंचेगी। आपके बीच में रहने वाला वो नहीं है, क्योंकि वो बड़ा संत है, राष्ट्रीय संत है, उसको समय ही नहीं है आपकी बात को, समस्या को उठाने के लिए, उसके पास तो बहुत ही कुछ है। मैं ये बात से कहना चाहता हूँ, आपके चरणों में विनती करना चाहता हूँ मेरे भाइयों, वो ऐसे गलती मत कर देना। कारण ये है, ये एक दिन की समस्या नहीं है, 5 साल की होती तो निश्चित ही कोई बात नहीं, 5 साल बाद में फिर देखेंगे, लेकिन ये 40 साल का होगा और कोई पता नहीं है, जब ये चांदनाथ का वारिस हो सकता है तो इसका भी कोई ना कोई 40 साल बाद में वारिस पैदा हो जाएगा। और वो इतनी बड़ी गलती है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट इनके बाहर नहीं जा सकता। ये आज लिख लेना, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, आपको और हमारे को मेरा जैसा कोई दलाल पैदा करने की आवश्यकता नहीं है या किसी और की आवश्यकता नहीं है। सीधा अगर किसी को अपना नेता बनाना है तो उनके साथ जुड़ने का काम है। चाहे कोई पिछली बार संदीप राय को टिकट मिला था, मास्टर मामन सिंह इनका टिकट कटा था, लेकिन ये चुनाव नहीं लड़े। क्यों नहीं लड़े? क्योंकि क्षेत्रीय था। अब जनता का फैसला होता है, जनता किस दिशा में जाती है वो नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये 40 साल या 5 साल, 40 साल या 5 साल, 5 साल बाद में मास्टर मामन सिंह जी चुनाव लड़े ना लड़े वो अलग सी बात है। कारण है कि इनकी 65 साल की उम्र है, 70 साल हो जाएगा।
लेकिन नया बालक को अगर कोई को मौका मिलना चाहिए, नया युवा को अगर मौका मिलना चाहिए, तो निश्चित ही इस तिजारत की क्षेत्र की जनता के बीच में रहने वाले आदमी को चुनना होगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।